ये मुसलमानों के लिए संदेश नहीं है, इस देश के खास तौर से हिंदी पट्टी के हिंदुओं के लिए संदेश है कि जिसको आप मदरसा आतंकवादी कह रहे थे, वो कह रहे थे, आप तो घर में बैठे हुए हैं। अरे हम भी थोड़ी जा रहे हैं, एज इंडिविजुअल थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन वो लोग, मैंने सुना कि भाई चप्पल जेब खर्च का पैसा निकाल के लोग दो रहा है, बूढ़ी महिलाएं पैसे 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जिसने अपने गहने बेच करके दे दिए, मुस्लिम महिला। ये लोग 15 दिन हो गए आज। कितने पूरा पंजाब प्रभावित है भाई, पूरी खेती सब बह गया है, सब मवेशी बह गए, सब बह गए, मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 47 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तो जब कंट्रोल हो जाएगा तब असेसमेंट होगा कितने लोग मरे उसमें। इतने बाबा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए भाई हिंदू भाई लोग समझो, तुम्हारे बच्चे के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गायब हो चुके हैं, रोजगार गायब हो चुके हैं। तो मस्जिदों से इमाम ने, तमाम लोगों ने अपील की, अपील पे इतने सामान इकट्ठा। नबी के जन्मदिन पे कहा गया है कि नबी का जन्मदिन नहीं मनाना है और जो पैसा उसमें लगेगा जन्मदिन में वो पूरा बाढ़ पीड़ितों को देना है। तो अच्छी पहल है। हम तो अपने अम्बेडकरवादी भाई सबको ही बोलेंगे कि बाबा साहब के जन्मदिन पर अरबों रुपया खर्चा मत करो, लोक कल्याण के कार्य में उन पैसों को लगाओ। पंजाब में आई बाढ़ से जहां आम जीवन त्रस्त है, आम जनमानस परेशान है, मवेशियां बाढ़ के पानी में बह गई हैं, लोग खाने को मोहताज हैं, और वहीं मुस्लिम समाज ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके मेवात खास तौर से जो हरियाणा का हिस्सा है, जिसको आतंकियों का गढ़ कहा जाता था, जिसको मिनी पाकिस्तान कह करके बदनाम किया जाता था, जिस प्रकार से मेवात ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को गाली देने वाले लोगों के कान पर यह तमाचा है, उनको आतंकवादी और पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाले कि भारत का जो मुसलमान है वो कितना भारत प्रेमी है, ये यहाँ पता चल गया। और जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे वो इस पूरे एपिसोड में गायब हैं। प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब में बाढ़ और तमाम बाबा और तमाम हिंदू संगठन गायब और मुसलमान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदना है, हम लोग संवेदना ही दे सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पहले ये समझिए, 3 कृषि कानून का विरोध कहाँ से हुआ था? पंजाब से। पंजाब के किसानों ने और हरियाणा के किसानों ने कितने लंबा संघर्ष किया था, जिसमें 700 करीब किसान शहीद हुए थे, और उन्होंने इनको हरा दिया था। तो भाजपा, आरएसएस सहयोगी दल जितने हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर उनसे आप सहमति नहीं जताएंगे तो आपको किसी हद तक, इतने निर्दयी लोग हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। आप तो ये कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद हो सकता है ये लोग ये कह दें कि ये पाकिस्तान से मदद आया था। हाँ, नहीं, अभी तो लोग कह भी रहे हैं कि मुसलमानों से मदद ना लें। हाँ, कह रहे खुद कर नहीं रहे हैं और दूसरों को करने से मना कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज जिसको जो उनको वोट देता है, उनकी आंखें भी खुल जानी चाहिए। और ये तो ऐसे लोग हैं कि अगर एक ज़िला में मान लो एक गांव वालों ने वोट नहीं दिया, दूसरे गांव वालों ने दिया, तो राहत सामग्री पहुंचानी होगी तो जो वोट दिया उसी को देगा, जो नहीं दिया उसको नहीं देगा। एक ही ज़िले में। तो इनकी मानसिकता को समझिए। जितने बाबा हैं, और इसमें हम मुस्लिम समुदाय पे क्या बोले भाई, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने शहादत दी है। बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई। मौलाना आज़ाद जो है ना, पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और सस्ते एजुकेशन की व्यवस्था की। ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन है भारत की आज़ादी में? ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। हिंदू राष्ट्र नहीं है, मनु राष्ट्र है वो, हिंदू राष्ट्र। तो जो इनसे सहमति नहीं रखेगा उन सब का ही दमन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार, जी भट्ट IPS जेल में ही है ना, गौरी लंकेश मारे ही गए ना, कलबुर्गी, तमाम ऐसे लोग, नाम ले लीजिए। तो ये डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते हैं, और वेलफेयर स्टेट में भी बिलीव नहीं करते हैं। हमारा भारत का जो पूरा, जब इंडियन रिपब्लिक बना तो इसका उद्देश्य था वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। और ये तो एकदम पूरा पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं ना, कि हमारा जहाँ लाभ होगा वहीं हम करेंगे। और वैसे भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिंदू ही लेने वाले हैं। तो जो वेतन भोगी थे उसको दिहाड़ी मजदूर बना दिए, काम नहीं देंगे, 5 किलो अनाज देंगे। तो हिंदू समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई हमको 5 किलो अनाज पे ज़िंदा रखे हुए हैं। ये तानाशाही में होता है कि जिंदा रहने लायक तुमको देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। तो पंजाब में इनका कुछ है नहीं, वहाँ हार जाते हैं चुनाव। अकाली दल से इनका गठबंधन था, और वहाँ चुनाव हारे बुरी तरह, है ना, हारे वहाँ पे।
तो इनको लगता है कि हमको वोट देता ही नहीं है, किसान लोग आंदोलन करने आ जाता है तो इनकी मदद क्यों करें। लेकिन कोई भी जो राजा होता है ना, न्यायप्रिय, लोक कल्याणकारी, वो भले वोट दे चाहे ना दे, उसको एक तरीके से देखता है, नज़र से देख। लेकिन इनके संस्कार में है ही नहीं। इनके संस्कार में जितने बाबा लोग पटर पटर सोशल मीडिया पे करते रहते हैं, वो कहीं नजर आ रहे हैं? राम भद्राचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, धीरानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, हाँ, और एक वो बाबा रामदेव जो बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं। अब तो लाला रामदेव हो गए, कहीं लोग नजर आ रहा है? जो शरबत का विरोध कर रहे थे कि ये हम रुआवजा मत पीना, हमारे वाला पीना इसे मुसलमानों का है। हाँ, तो वही मुसलमान, ये मुसलमानों के लिए संदेश नहीं है, इस देश के खास तौर से हिंदी पट्टी के हिंदुओं के लिए संदेश है कि जिसको आप मदरसा आतंकवादी कह रहे थे, वो कह रहे थे, आप तो घर में बैठे हुए हैं। अरे हम भी थोड़ी जा रहे हैं, एज इंडिविजुअल थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन वो लोग, मैंने सुना कि भाई चप्पल, जेब खर्च का पैसा निकाल के लोग दे रहा है, बूढ़ी महिलाएं पैसे 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जिसने अपने गहने बेच करके दे दिए, मुस्लिम महिला। ये लोग 15 दिन हो गए आज, और भाजपा का कल गया है में पहली बार कल प्रधानमंत्री आज जाएंगे शायद, देखा है हमने। तो सोचिए कितना मतलब संवेदनहीन लोग है ना, संवेदनाहीन लोग है ये लोग, कि मतलब कितने पूरा पंजाब प्रभावित है भाई, पूरी खेती सब बह गया है, सब मवेशी बह गए हैं, सब बह गए, मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 47 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तो जब कंट्रोल हो जाएगा तब असेसमेंट होगा कितने लोग मरे उसमें। तो ये बात है। तो इसलिए ये हिंदू लोगों के आँख खोलने की ज़रूरत है कि इनकी दिलचस्पी किसी आदमी के कल्याण में नहीं है, इनकी दिलचस्पी वो राष्ट्र बनाना है जिसमें वो तानाशाही करें और आपको 5 किलो अनाज पर रखें। कहीं ना कहीं पंजाब को बीजेपी की सरकार ना बनाना, मोदी को कृषि कानून पे हरा देना, उसकी भी सज़ा मिली है। एक तो प्राइमा फेसी मैंने पहले कहा ही ना, नहीं तो कौन ऐसा सरकार हो सकता है कि जो मतलब पूरा प्रदेश बह गया हो, उस पर न जाए। आप देखो, इसी देखो मणिपुर पे कोई टिप्पणी आई है? हमारी राष्ट्रपति दलित महिला हैं, मणिपुर पे जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी आई, लेकिन बंगाल पे आ जाता है टिप्पणी। तो खाली उनके आरएसएस बीजेपी के विचारधारा के साथ जो लोग रहेंगे वही वाइस चांसलर बनेंगे, वही प्रोफेसर बनेंगे, वही ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वही माल कमाएंगे, वही उद्योग चलाएंगे, सब वही करेंगे। और जो नहीं रहेगा तो देश को ये एक तरीके से तोड़ने का काम ही न कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं। इस समय राजनीति करने की ज़रूरत थी भाई। तो संवेदनशील लोग होते हैं कि अपने शत्रु को भी मदद करते हैं। भाई जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाभारत में युद्ध होता था तो 5 बजे के बाद बंद हो जाता था ना, उसके बाद बैठ के खाना भी खाता था ना, उसका भी एक धर्म युद्ध था। युद्ध का भी धर्म है ना। यहाँ तो विधर्मी है, इसका कोई धर्म ही नहीं है। कोई है धर्म? कोई धर्म नहीं है। इतने बाबा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए भाई हिंदू भाई लोग समझो, तुम्हारे बच्चे के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गायब हो चुके हैं, रोजगार गायब हो चुके हैं। हाँ, जिनको लग रहा है कि बन जाएगा तो हम लोग पूरा सिंहासन में बैठेंगे, तो सिंहासन कितना लगेगा? क्या लगेगा? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी सब वहीं जाएंगे। तो ये आई ओपनर है, और इसमें कम से कम कई लोगों ने तो मदद भी की है और कहा कि मेरा नाम मत लेना। मुस्लिम समुदाय के लोग बिल्कुल मदद भी किया, नाम मत लेना। तो हिंदू को यहाँ तो लोग जाते हैं 500 रुपया कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो मस्जिदों से इमाम ने, तमाम लोगों ने अपील की, अपील पे इतने सामान इकट्ठा। नबी के जन्मदिन पे कहा गया है कि नबी का जन्मदिन नहीं मनाना है, और जो पैसा उसमें लगेगा जन्मदिन में वो पूरा बाढ़ पीड़ितों को देना है। तो अच्छी पहल है। हम तो अपने अम्बेडकरवादी भाई सबको बोलेंगे कि बाबा साहब के जन्मदिन पर अरबों रुपया खर्चा मत करो, लोक कल्याण के कार्य में उन पैसों को लगाओ। लोक कल्याण के कार्यों में उन तमाम पैसों को लगाओ जो पैसा कहीं ना कहीं हम लोग महापुरुषों की जयंती में या कहीं उनकी स्मृति में खर्च करते हैं, वो भी करिए, लेकिन ऐसे समय के लिए भी पैसा बचा करके रखिए कि हम मानव की मदद कर सकें। जो बुद्धा का नारा है कि मानव की क्या पहचान, मानव एक समान। अगर एक समान की बात करेंगे तो पंजाब में आई बाढ़ और बाढ़ में मारे जाने वाले लोगों की प्रति हर जगह इसी करेगा, जहाँ पे चुनाव हो जाए वहाँ पे कोई नहीं देगा, कुछ नहीं देगा।
तो पंजाब में बाढ़ में से प्रभावित और मारे गए लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सारे पीड़ितों के प्रति संवेदना है और सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान ना किया जाए। भारत से प्यार करने वाले वो तमाम मुसलमान हिंदुओं का होना है और जो है मुसलमानों ने जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद की है वो वाकई सराहनीय है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद तमाम लोगों के लिए। और हिंदुओं से विशेष रूप से कहना है कि अपने पड़ोसी से बना करके रखिए, बुरे वक्त में वही काम आएगा, वो चाहे हिंदू है और चाहे मुसलमान। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।